हेलो मेरे प्यारे से दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि लॉन्ग हॉचन अपने ग्रैंडफादर से बात कर ही रहा होता है। तभी वहां पे मैसेज आता है ग्रैंडपा यांग का, जहां पे वो बताते हैं कि डीमन हंटिंग ग्रुप फॉलन ऑफ गॉड्स ने अभी एक मैसेज भेजा है कि डीमन एम्परर अपने 2 डीमन गॉड्स के साथ ड्रीम पैराडाइज के अंदर फोर्सफुली घुस चुका है। और साथ में इस बार डीमन एम्परर अपना गॉड रैलम ब्रेक थ्रू करने के लिए ही ड्रीम पैराडाइज के अंदर गया है। ये सुनकर के लॉन्ग हॉचन अपने ग्रैंडफादर से कहता है कि मुझे जल्द से जल्द ड्रीम पैराडाइज की ओर निकलना होगा। वहीं पे डीमन एम्परर और उसके साथियों को देख करके लिटिल ये जियाओली वहां पे लॉन्ग हॉचन से कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रही होती है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूवर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूं। साथ में मेरे नए व्यूवर्स, आप भी इसी तरीके से कमेंट कर सकते हैं। मैं आपकी कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे शो ज़रूर करूंगा। साथ में मेरे प्यारे दोस्तों, चैनल पे अगर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें और एक प्यारा सा कमेंट प्लीज़ करके जाएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। आपके सपोर्ट की हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। अब बिना देर के इस एपिसोड को हम स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में लॉन्ग हॉचन की पूरी ही टीम ड्रीम पैराडाइज के एंट्रेंस गेट के ठीक सामने आकर के लैंड करती है। मगर जब उन लोगों की नज़र ड्रीम पैराडाइज के एंट्रेंस गेट पे पड़ती है, उनके होश उड़ चुके थे, क्योंकि पूरा का पूरा ड्रीम पैराडाइज का एंट्रेंस गेट तबाह हो चुका था। जिसे देख करके यिंगर कहती है कि आखिर यहाँ पे क्या हुआ होगा। तभी वहाँ पे वोंग भी आगे बढ़ती है और यिंगर से कहती है कि यहाँ पे देख करके तो यही लगता है कि ड्रीम पैराडाइज के अंदर कोई फोर्सफुली घुसा है और उसने ड्रीम पैराडाइज को फोर्सफुली ओपन करने की कोशिश की है और शायद इसी वजह से ड्रीम पैराडाइज का ये हाल हो गया है। तभी वहाँ पे लिंजी कहता है कि डीमन गॉड एम्परर, ये उसी का काम होगा, उसी ने फोर्सफुली ड्रीम पैराडाइज के एंट्रेंस गेट को डिस्ट्रॉय कर दिया होगा। तभी वहां पे डीमन एम्परर का नाम सुन करके साइनर एकदम ट्रिगर हो जाती है। उसका हाथ पैर कांपने लगता है और उसे वो वक्त याद आ जाता है जब डीमन एम्परर ने खुद अपने हाथों से लॉन्ग हॉचन के हार्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया था। उस पल को याद करते ही साइनर तुरंत ही लॉन्ग हॉचन से कम्युनिकेट करते हुए उसे टेलीपैथी के थ्रू कहती है कि हॉचन, इस बार तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम भूल करके भी अगर डीमन एम्परर के सामने फेस टू फेस आते हो तो तुम अकेले ही उससे लड़ने के लिए नहीं जाओगे और कोई भी बेवकूफ़ी भरा फैसला नहीं लोगे। तभी हाउचन उसे गले लगाते हुए कहता है कि साइनर, तुम परेशान ना हो, इस बार मैं तुम्हें परेशान होने का या फिर सैड होने का कोई भी मौका नहीं दूंगा। तभी हाउचन दौड़ते हुए आगे बढ़ते हुए अपने साथियों से कहता है कि सब कोई ध्यान से मेरी बात सुनो। हमारे सारे ही सीनियर्स ड्रीम पैराडाइज के अंदर एंटर कर चुके हैं। हमें जल्द से जल्द अंदर जा करके उनकी मदद करनी होगी, उन सारे ही डीमन स्कॉट को और डीमन एम्परर को हराने में। और मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि हम सब मिल करके डीमन एम्परर को पूरी ही तरीके से सप्रेस कर सकते हैं और उसे वो डिवाइन स्पार्क लेने से रोक सकते हैं। मगर तभी उन लोगों के सामने एक ड्रैगन अपीयर होता है जो कि रोर करते हुए सडन अचानक से उन लोगों के सामने आ चुका था। ये देख करके लॉन्ग हॉचन की पूरी टीम वहाँ पे सहम जाती है। मगर तभी हाउचन आसमान में देखते हुए कहता है कि ये तो सीनियर एल्फ ड्रैगन है, आखिर ये हमारे ऊपर देख के रोर क्यों कर रहे हैं। तभी पीछे खड़ा हुआ लिंजी कहता है कि यहाँ पे तो सीनियर एल्फ ड्रैगन ने तो हमें डरा ही दिया, मेरी जान मेरे हलक में आ गई थी। सीनियर ड्रैगन, आप पागल तो नहीं हो गए हैं। मगर तभी वहाँ पे फैंग कहता है कि सीनियर एल्फ ड्रैगन, क्या आप मुझे यहाँ पे बता सकते हैं कि आखिर लिटिल जियाओली कहाँ पे है और डीमन एम्परर ने किस हिस्से में ड्रीम पैराडाइज के ऊपर अटैक किया है? हमें बताएं, हम उससे जाके निपट लेंगे। मगर उससे पहले आप बताएं कि लिटिल जियाओली कैसी है। मगर तभी हम एल्फ ड्रैगन को देखते हैं जो कि उनकी क्रिस्टल पे डीमंस का मार्क अपीयर हो जाता है और वो पागलों की तरह रोर करना स्टार्ट कर देते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं कि मैं इन सारे ही डीमंस को किसी भी कीमत पे ड्रीम पैराडाइज के अंदर घुसने नहीं दूंगा। तुम सब यहाँ पे मरना डिजर्व करते हो। ये कहने के साथ वो काफ़ी पावरफुल
थंडर स्ट्राइक सीधा ही लॉन्ग हॉचन की पूरी टीम के ऊपर कर देते हैं। इस अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देख करके लॉन्ग हॉचन तुरंत ही सन एंड मून शील्ड को समन करता है और उसके इटर्नल बैरियर को एक्टिवेट करके यहाँ पे सीनियर एल्फ ड्रैगन के इतने पावरफुल थंडर स्ट्राइक को रोकता है। तभी हम देखते हैं कि लॉन्ग हॉचन कहता है कि सबके सब सतर्क रहना, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। मगर तभी वहां पे काफी बड़ा स्पिरिचुअल ब्लास्ट होता है। हॉचन की पूरी टीम पीछे खिसक के चली जाती है और यहाँ पे तो अब सीनियर एल्फ ड्रैगन लगातार ही लॉन्ग हॉचन की पूरी टीम के ऊपर अटैक किए जा रहे होते हैं। यहाँ पे लॉन्ग हॉचन की पूरी ही टीम यहाँ पे बिल्कुल कंफ्यूज होती है कि आखिर एल्फ ड्रैगन उन लोगों के ऊपर अटैक क्यों कर रहे हैं। वहीं पे एल्फ ड्रैगन के नजर में लॉन्ग हॉचन की पूरी टीम डीमंस उन्हें नजर आ रही होती है और ये सब कुछ हो रहा होता है उसी डीमन सील की वजह से जो कि उनके क्रिस्टल पे बनी होती है। वहां पे लॉन्ग हॉचन की भी नजर उस डीमन एम्परर की सील पे पड़ जाती है, जहां पे हॉचन कहता है कि यहाँ पे इस समय हमारे सीनियर एल्फ ड्रैगन डीमन एम्परर के कब्जे में है। अभी वहां पे साइनर भी उस डीमन एम्परर के सील को ऑब्जर्व करते हुए सभी लोगों को बताती है कि डीमन एम्परर की सील ने यहाँ पे सीनियर एल्फ ड्रैगन की सेल्फ कॉन्शियसनेस को पूरी ही तरीके से ब्लॉक कर दिया है। उन्हें यहाँ पे हम लोग डीमंस नजर आ रहे हैं, इसी वजह से वो हम पर अटैक कर रहे हैं। तभी लॉन्ग हॉचन कहता है कि मैं यहाँ पे जल्द से जल्द सीनियर एल्फ ड्रैगन को इस डीमन एम्परर की सील से आजाद करना होगा, वरना उनकी पूरी ही बॉडी यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाएगी। हमारे पास वक्त कम है, इसलिए सब के सब अलग अलग डायरेक्शन में फैल जाओ कि यहाँ पे सीनियर एल्फ ड्रैगन हम पे डायरेक्ट अटैक ना कर सकें। तभी वहाँ पे साइनर कहती है कि सब के सब एक चीज पे जरूर ध्यान रखना, कोई भी यहाँ पे पावरफुल स्ट्राइक करके हमारे सीनियर एल्फ ड्रैगन को हर्ट नहीं करेगा, ये हमारे ही साथी हैं। अभी वहां पे लॉन्ग हॉचन ड्रैगन एल्फ को रोकने के लिए अपनी नाइट धर्मा बॉडी को समन कर लेता है। ये देख करके ड्रैगन एल्फ खींच करके काफी पावरफुल क्लॉ अटैक सीधे ही हॉचन की धर्मा बॉडी पे दे मारते हैं, जहां पे लॉन्ग हॉचन के साथी भी उसके करीब आकर के उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं। वहीं पे लॉन्ग हॉचन की स्पिरिचुअल शील्ड पे वहां पे क्रैक आने लगता है और एक काफी खतरनाक ब्लास्ट के साथ हॉचन और साथ में उसके साथी भी छटक के पीछे चले जाते हैं। ये मौका देख करके ड्रैगन एल्फ काफी पावरफुल स्पिरिचुअल अटैक सीधे ही हॉचन की टीम के ऊपर कर देते हैं, जिस अटैक से बचने के लिए सबके सब साइड हट जाते हैं। मगर लिंसी नहीं हट पाता है, जहां पे एल्फ ड्रैगन ने काफी पावरफुल क्लॉ अटैक लिंसी के ऊपर कर दिया था। लिंसी अपने सामने स्पिरिचुअल शील्ड बना करके खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, मगर ये क्लॉ अटैक इतना खतरनाक था कि लिंसी को जमीन पे दे मारता है। लिंसी बेचारा वहां पे खुद को संभालने की कोशिश कर ही रहा होता है, तब तक एल्फ ड्रैगन अपने पंजों के अंदर लिंसी को दबा देते हैं, जहां पे लिंसी बेचारा उन पंजों के बीच में दबा हुआ सीधा ही एल्फ ड्रैगन से कहता है कि सीनियर एल्फ ड्रैगन, मैं आपका प्यारा सा नन्हा सा मुन्ना लिंसी हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दें, आखिर आप मेरी जान क्यों लेना चाहते हैं। और यहाँ पे एल्फ ड्रैगन को लिंसी डीमन नजर आ रहा होता है, जो कि यहाँ पे लिटिल ये याओली को मारने के लिए आया है। ये देख करके एल्फ काफी पावरफुल थंडर स्ट्राइक सीधा ही लिंसी के ऊपर कर देते हैं। लिंसी अपने सामने फायर शील्ड बना करके उनके स्ट्राइक को होल्ड करने की कोशिश करने लगता है, मगर लिंसी की स्पिरिचुअल शील्ड यहाँ पे क्रैक पड़ने लगती है, जिसे देख करके लिंसी की अब यहाँ पे हालत खराब होने लगती है और वो थर थर कांपने लगता है। मगर तभी यहाँ पे लिंसी की स्पिरिचुअल शील्ड टूटती उससे पहले ही साइनर ने काफी पावरफुल स्लैश अटैक करके यहाँ पे एल्फ ड्रैगन का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था, जहां पे एल्फ ड्रैगन ऊपर आकर के सीधा ही साइनर के ऊपर काफी पावरफुल अटैक कर देते हैं। साइनर भी पीछे हटती नहीं है, वो अपने ब्लेड से काफी पावरफुल स्लैश अटैक सीधा ही एल्फ ड्रैगन के अटैक के ऊपर करती है। जैसे ही ये दोनों ही पावरफुल अटैक आपस में टकराते हैं, वो दोनों ही डिस्ट्रॉय हो चुके थे। मगर तभी हम उस एल्फ ड्रैगन को देखते हैं जो कि पागलों की तरह अब साइनर के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। वहीं पे साइनर भी पीछे नहीं हटती है, वो भी यहाँ पे अपनी फुल स्पीड के साथ सीनियर एल्फ ड्रैगन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाती है। और जैसे ही साइनर यहाँ पे अटैक करती, एल्फ ड्रैगन ने उसके ऊपर क्लॉ अटैक करके उसे पीछे उठा करके ढकेल दिया था। वहाँ पे साइनर जमीन पे गिरती उससे पहले ही लॉन्ग हॉचन बीच में आकर के उसे संभाल लेता है और साइनर से कहता है कि तुम ठीक तो हो ना। तभी साइनर कहती है कि मैं ठीक हूँ, मगर हाउचन तुम जरा संभाल करके इससे फाइट करना। तभी हाउचन कहता है कि तुम परेशान मत हो, मैं इसे हैंडल कर लूंगा। तभी हम वहाँ पे सिमा सियान और साथ में वोंग को देखते हैं, जो कि एक साथ ही मिलकर के सीधा ही सीनियर
एल्फ ड्रैगन के ऊपर अटैक करने के लिए चले जाते हैं, मगर एल्फ ड्रैगन अपनी पूंछ से एक ही बार में उन दोनों के ऊपर अटैक करके उठा के जमीन पे दे मारते हैं। यहाँ पे एल्फ ड्रैगन मुड़ करके किसी और के ऊपर अटैक करते उससे पहले ही यांग अपनी दोनों ही स्वॉर्ड को लेकर के उनके ऊपर अटैक करने के लिए आता है, मगर सीनियर ड्रैगन फिर से क्लॉ अटैक करके यांग को भी उठा करके पीछे पटक देते हैं। और यहाँ पे यांग गिरता उससे पहले ही लॉन्ग हाओचेन और फैंग ने उसे कैच कर लिया था। तभी उन लोगों के पीछे से जस्ट हान यू बाहर निकलता है और सीधे ही अपने एंडलेस एंजल केज को समन करता है और उसके अंदर सीधे ही सीनियर एल्फ ड्रैगन को कैद कर लेता है। अब यहाँ पे ऐसा लग रहा होता है कि सीनियर एल्फ ड्रैगन इस एंजल केज से बाहर नहीं निकल पाएंगे, मगर वो इतने ज़्यादा पावरफुल होते हैं कि वो अपनी पावर को सिर्फ रिलीज ही करते हैं। वो हान यू के एंजल केज को डिस्ट्रॉय करके सीधे ही आगे की तरफ निकल चुके थे और हान यू के ऊपर काफ़ी पावरफुल लेजर बीम अटैक करने लगते हैं, जहाँ पे हान यू कहता है कि हमें अब यहाँ पे कोई और पैतरा सोचना होगा। सीनियर एल्फ ड्रैगन हमसे कल्टीवेशन में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं, ये कहते हुए हान यू वहाँ पे अपनी जान बचा के इधर उधर भाग रहा होता है। अभी वहाँ पे हान यू को बचाने के लिए वोंग बीच में आ जाती है और ऐसा करते हुए यहाँ पे कभी लॉन्ग हाओचेन तो कभी साइनर तो कभी कोई आकर के यहाँ पे सीनियर एल्फ ड्रैगन से फाइट करके उन्हें रोकने की कोशिश करता है, मगर तभी हम यिंगर को देखते हैं जो कि सडन उसकी नज़र सीनियर एल्फ ड्रैगन की आंख पे पड़ती है और वो साफ साफ यहाँ पे सीनियर एल्फ ड्रैगन की सोल सी के अंदर उन्हें देख पा रही थी, जो कि एक फॉर्मेशन के अंदर क्या थे और उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही होती है। तभी वहाँ पे यिंगर चिल्लाते हुए कहती है कि कैप्टन, वहाँ पे मेरे पास एक तरीका है जिससे मैं सीनियर एल्फ ड्रैगन को यहाँ पे जगा सकती हूँ और इस डीमन एम्परर के फॉर्मेशन से उन्हें आज़ाद कर सकती हूँ, मगर इसके लिए मुझे थोड़े टाइम की ज़रूरत होगी। तभी लॉन्ग हाओचेन यिंगर की बात को सुनकर के सीधा ही यांग से कहता है कि यांग, तुम यिंगर को प्रोटेक्ट करो और बाकी सब की सब मेरे साथ आकर के सीनियर एल्फ ड्रैगन को फाइट में उलझाए रखो, क्योंकि हमें कैसे भी करके यहाँ पे यिंगर के लिए काफ़ी सारा टाइम निकालना होगा कि वो अपनी टेक्निक को परफॉर्म करके यहाँ पे सीनियर एल्फ ड्रैगन को जगा सके। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे यिंगर अपनी हैंड साइन को बना करके अपनी पावर को एक्टिवेट कर देती है और वो एक लंबी छलांग लगा करके सीधा ही आसमान में आकर के फ्लोट करने लगती है और उसके पीछे पीछे यांग भी चला जाता है, जहाँ पे यांग ने यिंगर के सामने अपनी स्टार शील्ड को अपीयर कर दिया था कि कोई भी अटैक उसे हिट ना कर सके। तभी हम वहाँ पे सीनियर एल्फ ड्रैगन को देखते हैं जो कि सीधा ही अब यिंगर के ही ऊपर अटैक करने लगते हैं। वो जैसे ही कुछ स्पिरिचुअल अटैक यिंगर के ऊपर करते, बीच में वहाँ पे फैंग आता है जो कि अपनी स्वॉर्ड से कई सारे अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। बारी बारी करके वहाँ पे वोंग भी आती है जो कि अपनी गॉड ऑफ वॉर की पावर को एक्टिवेट करके यहाँ पे सीधा ही सीनियर एल्फ ड्रैगन के फायर अटैक को होल्ड करने लगती है और वो जैसे ही अपनी पावर को बढ़ाती है, एक ही पंच में उसने सीनियर एल्फ ड्रैगन को उठा करके ज़मीन पे पटक दिया था, जहाँ पे सीनियर एल्फ ड्रैगन सीधे ही आसमान से बहुत ही तेज़ी से ज़मीन पे आकर के धमाक से गिरते हैं। यहाँ पे वो उठने की ही कोशिश कर रहे थे, मगर तभी वहाँ पे लिंजी अपनी यांतियान फायर फेनिक्स को समन करता है और सीधे ही सीनियर एल्फ ड्रैगन के चारों ही तरफ आग लगा करके उन्हें फायर भवंडर के अंदर कैद करने लगता है, मगर सीनियर एल्फ ड्रैगन के सामने वो फेनिक्स सिर्फ छोटी सी बच्ची नजर आ रही होती है, जहाँ पे सीनियर एल्फ ड्रैगन एक लंबी छलांग लगा करके सीधा आसमान में आ जाते हैं, मगर यहाँ पे पीछे खड़ा होता है हान यू जो कि अपनी पावर को रिलीज करता है और सीधे ही वहाँ पे लाइट ग्रेविटी को एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से यहाँ पे सीनियर एल्फ ड्रैगन ग्रेविटी के प्रेशर में आकर के सीधा जमीन पे फिर से धमाक से गिरते हैं। वो उठने की कोशिश जैसे ही वहाँ पे करते हैं, उससे पहले ही लॉन्ग हाओचेन ने अपने सेंट स्पिरिचुअल फर्नेस को समन करके डीमन सीलिंग लॉक को अपीयर कर दिया था, जहाँ पे सीनियर एल्फ ड्रैगन के चारों ही तरफ एक फॉर्मेशन बनता है और वो फॉर्मेशन के अंदर से कई सारी स्पिरिचुअल चेन निकल करके सीनियर एल्फ ड्रैगन के मुंह और उनके हाथ पैर को चारों ही तरफ से जकड़ लेती हैं। वहीं पे यिंगर अपने स्पेल को कास्ट करना स्टार्ट कर देती है और वहां पे अपनी स्पिरिट की पावर का इस्तेमाल करके अपने और सीनियर एल्फ ड्रैगन के बीच में एक सोल ब्रिज बनाती है और उस ब्रिज का इस्तेमाल करके वो सीधे धीरे धीरे करके यहाँ पे सीनियर एल्फ ड्रैगन के पास जाती है और अपने हाथ को उनके फोरहेड के ऊपर रख के अपनी पावर को उनके अंदर ट्रांसफर करना स्टार्ट कर देती है और उनके ट्रू हार्ट को एक्टिवेट करने लगती है, जहाँ पे यिंगर अब सीधे ही सीनियर एल्फ ड्रैगन के सोल सी के अंदर एंटर कर चुकी थी, जहाँ पे यिंगर के ठीक सामने सीनियर एल्फ ड्रैगन डीमन एम्परर के फॉर्मेशन के
अंदर कैद थे उन्हें बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही होती है। अगर तभी वहां पे यंगर एक काफी पावरफुल स्पिरिचुअल अटैक सीधा ही जमीन पे दे मारती है, जिसकी वजह से डीमन एम्परर का जो फॉर्मेशन था वो टूट जाता है और यंगर जल्दी से जाकर के सीनियर एल्फ ड्रैगन को वहां पे कैच कर लेती है। वो यहाँ पे सीनियर एल्फ ड्रैगन को जगाने की कोशिश करती है और उनसे कहती है कि आखिर लिटिल चीज याओली कहाँ पे है, मगर वो यहाँ पे कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहे थे। वहीं पे आउटसाइड में यंगर को देख करके उसके साथ ही यहाँ सबको यही लग रहा होता है कि यंगर अपने मिशन में कामयाब हो चुकी है, क्योंकि सीनियर एल्फ ड्रैगन अब शांत हो चुके थे। वहीं पे यंगर अपनी पावर का इस्तेमाल करके सीनियर एल्फ ड्रैगन को जल्द से जल्द जगाने की कोशिश कर रही होती है, जहाँ पे यंगर धीरे धीरे करके उन्हें जगाने में कामयाब हो चुकी थी। मगर जैसे ही वहाँ पे सीनियर एल्फ ड्रैगन की आंख खुलती है और वो यंगर को देखते हैं, उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे उन्हें यंगर नहीं बल्कि डीमन एम्परर नजर आ रहा होता है, जो कि उन्हें अपनी फिंगर से पोजेस करने की कोशिश कर रहा होता है। ये सब कुछ वो पास्ट की लाइफ को याद करते हुए अपनी सोल्सी के अंदर ड्रैगन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होकर के सीधा ही यंगर के ऊपर अटैक कर देते हैं। यंगर अपने सामने स्पिरिचुअल शील्ड बना करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रही होती है और वहीं पे बाहर सारी ही सोल चेन्स बहुत ज़्यादा टाइट होने लगती हैं। यहाँ पे लॉन्ग हॉचन कहता है कि हमें कैसे भी करके डीमन सीलिंग ब्लॉक को और भी ज़्यादा पावरफुल बनाना होगा और यंगर को यहाँ पे टाइम देना होगा कि वो यहाँ पे आराम से सीनियर एल्फ ड्रैगन को जगा सके। ये कहने के साथ लॉन्ग हॉचन अपनी पूरी ताकत लगाने लगता है और अपनी स्पिरिचुअल पावर से सीधे ही सीनियर एल्फ ड्रैगन को होल्ड करने की कोशिश करता है। वहीं पे यंगर सीधे ही सीनियर एल्फ ड्रैगन के करीब आ चुकी थी और जल्दी से उनके पैर से जा करके वो लिपट जाती है और सीधा ही कहती है कि सीनियर एल्फ ड्रैगन प्लीज आप जग जाइए और हमें जल्दी से बताइए कि आखिर लिटिल येजियाओली कहाँ पे है, हम उसे बचाने के लिए आए हैं। लिटिल येजियाओली का नाम जैसे ही सीनियर एल्फ ड्रैगन सुनते हैं वो तुरंत ही शांत होने लगते हैं और उन्हें वहाँ पे येजियाओली याद आने लगती है, जिसकी वजह से वो यहाँ पे जागते हुए डीमन एम्परर की जो सील उनके ऊपर बनी होती है उसे वहाँ पे वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं और जैसे ही रियल वर्ल्ड में वो अपनी पावर को रिलीज करते हैं वो सारी चेन टूट जाती है और यंगर छटक के पीछे गिरने लगती है, जहाँ पे यांग वक्त पे आकर के यंगर को संभाल लेता है और उससे कहता है तुम ठीक तो हो ना। तभी यंगर कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, मगर तभी वहाँ पे यंगर चिल्लाते हुए कहती है कि प्लीज सीनियर एल्फ ड्रैगन जल्दी से जाग जाइए, क्योंकि आप अगर हमें जल्दी नहीं बताएंगे कि आखिर लिटिल येजियाओली कहाँ पे है तो हम उसे नहीं बचा पाएंगे। मगर तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे सीनियर एल्फ ड्रैगन ने अपनी बॉडी पे कंट्रोल पा लिया था और वो अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाते हैं और आसमान से नीचे गिरने लगते हैं, जहाँ पे लिंजी ने उन्हें कैच कर लिया था और हानयू ने अपनी स्पिरिचुअल पावर से उन्हें हील करना स्टार्ट कर दिया था। तभी वहाँ पे लिंजी कहता है कि सीनियर एल्फ ड्रैगन आखिर लिटिल येजियाओली कहाँ है, हमें प्लीज बताइए। तभी वहाँ पे हानयू भी कहता है कि आखिर लिटिल येजियाओली कहाँ पे है, हमें जल्दी से बताइए। वहाँ पे सीनियर एल्फ ड्रैगन लिंजी का हाथ पकड़ते हुए उससे कहते हैं कि प्लीज जल्दी से जल्दी ड्रैगन टेम्पल में जाओ, लिटिल येजियाओली की जान खतरे में है। इसी के साथ मेरे प्यारे दोस्तों ये शानदार सा एपिसोड खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।